ये 10th का मैथमेटिक्स ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में पार्ट 21। तो इससे पहले जो भी थ्योरम्स बतलाए हैं उसी पर आधारित ये हिसाब है। यानी ज्योमेट्री को समझने के लिए अगर थ्योरम नहीं समझोगे तो ज्योमेट्री समझोगे ही नहीं, और थ्योरम समझ लोगे तो ज्योमेट्री कमज़ोर सब्जेक्ट हो जाता है। वैसे भी मैथ जो समझ गया उसके लिए भूसकोल सब्जेक्ट है। तो मेरे चैनल पर तो भूसकोल विद्यार्थी आता है और अंत में यह कहकर जाता है जो मैथ अब मेरे लिए भूसकोल हो गया। तो पीछे का सब कुछ याद रखो। तो ये हिसाब मिनट नहीं सेकंड में बनने वाला है, वैसे हम डिटेल में ही बतलाएंगे। तो उदाहरण 4 का आंसर 4। आकृति 6.29 में, यानी इस आकृति में PQ समानांतर RS है। चलो देखो, PQ समानांतर RS, ये PQ ये RS हो गया। इसको इससे मिला दिया है, इसको इससे मिला दिया, कटान बिंदु का नाम O दिया है। इसमें PQ समानांतर RS है, यानी ये दोनों समानांतर है। बस इतनी ही बात है। कहता है साबित कीजिए त्रिभुज POQ समरूप है SOR के, यानी SOR के, यानी ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है। तो इसमें दिया है PQ समानांतर RS। याद करो, दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो 3 तरह की बातें होती है। बिंदु से वृत्त तक, पॉइंट टू सर्किल, आदित्य ग्लोबल पर अपलोड है, इसको देख लो। इसको देखने के बाद समानांतर रेखा हम बहुत डिटेल में जो कुछ भी बतलाए हैं डिटेल में उसमें बतलाए हैं। अगर दो समानांतर रेखा है, इसको कोई तीसरी रेखा काटती है, जैसे PQ और RS समानांतर रेखा है, तो यहाँ पर एक QR रेखा काट रही है, तीसरी रेखा, चौथी रेखा PS काट रही है। अनेक रेखाएं काट सकती है, तो हम लोग किसी एक रेखा पर बात करें। तो PQ, मान लो ये PQ है, ये RS है, PQ और ये हो गया RS। इसको देखो, QR रेखा काट रही है, तो QR रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या होगा? जब दो समानांतर रेखा, ये दोनों समानांतर है, को कोई तीसरी रेखा काटती है तो 3 तरह का कोण में संबंध बैठाया जाता है। एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण एकांतर कोण हुआ, ये होगा अल्फा, तो ये भी होगा अल्फा। दूसरी बात क्या होती है? दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लो इसको और थोड़ा आगे की ओर बढ़ावे, इसको पीछे की ओर बढ़ावे, तो ये कोण अल्फा है। ये कोण मान लो इसको हम थीटा कहे, तो अल्फा और थीटा अंतः कोण कहलाएगा। अंतः कोण किसे कहते हैं? एकांतर कोण किसे कहते हैं? संगत कोण किसे कहते हैं? सब ये बेस ऑफ ज्योमेट्री बिंदु से वृत्त तक में पढ़ाए हैं। तो ये थीटा अल्फा हुआ अंतः कोण, थीटा और अल्फा का योग 180 डिग्री होगा। ये एकांतर कोण बराबर होगा, और संगत कोण भी बराबर होता है। इसको थोड़ा हम लोग इधर की ओर बढ़ावे, इसको इधर की ओर बढ़ावे, तो ये संगत कोण कहलाएगा। ये अल्फा, तो ये भी अल्फा है ना। फिर ये और ये संगत कोण कहलाएगा। इस तरह से बातें पीछे में डिटेल में बतला दिए हैं। तो इसमें जो समझना है उसके अनुसार, दो समानांतर रेखा को देखो, तिर्यक रेखा काट रही है, तो पहले देखेंगे कौन सी तिर्यक रेखा। तो PQ और RS को QR तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण एकांतर कोण होगा जो बराबर होगा। अगर ये हुआ अल्फा तो ये भी होगा अल्फा। फिर देखो PQ समानांतर RS है, इसको इधर से PS रेखा तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होगा। तो ये कोण एकांतर कोण है, ये होगा थीटा, तो ये भी होगा थीटा।
तो त्रिभुज पी क्यू ओ में इसका तीसरा कोण ये है, बड़ा त्रिभुज का तीसरा कोण ये है। तो जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो तीसरा तीसरे के बराबर होता है। वैसे 9th का सेकंड थ्योरम है, पहला ही है शायद या दूसरा, जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को किसी बिंदु पर काटती है तो सम्मुख कोण समान होता है। यानी एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटेगा तो आमने सामने का कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने का। ये साबित करे कि थ्योरम है, साबित करे कि जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो सम्मुख कोण समान होता है। यानी ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा, ये आमने सामने है, ये बीटा होगा तो ये भी बीटा। तो यहाँ पर देखो पी एस और क्यू आर एक दूसरे को काट रही है तो इसके अनुसार सम्मुख कोण बराबर होगा। एक तर्क ये, दूसरा तर्क त्रिभुज पी क्यू ओ में दो कोण त्रिभुज एस आर ओ के दो कोण के बराबर है, इसलिए तीसरा तीसरे के बराबर होगा। तो चलो ये डेल्टा होगा तो ये भी डेल्टा होगा। अब देखने पर ही नहीं लगता है जो समरूप हो गया। इसमें जैसे कहता है साबित कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू और एस ओ आर समरूप होगा, तो दोनों का तुलना करते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू में पी ओ क्यू एवं त्रिभुज एस ओ आर में, चलो इसका ये कोण थीटा लेते हैं। तो यहाँ पर बिंदु P पर अकेले है कोण थीटा, तो लिखेंगे कोण P बराबर इस त्रिभुज में कौन सा कोण थीटा है, तो ये, तो कोण S बराबर थीटा। एक कोण ले लिए, दूसरा कोण ये अल्फा लेते हैं। छोटा वाला त्रिभुज में कोण Q अल्फा है तो कोण Q बड़ा वाला में R बिंदु पर शीर्ष पर बना है अल्फा, तो कोण R बराबर अल्फा। एवं तीसरा हो गया ये, तो इस यहाँ तो लिखेंगे कोण, यहाँ कोण O नहीं लिखेंगे, दोनों ओर बन रहा है, इसलिए यहाँ को लिखेंगे कोण QOP, या कोण इधर से लेंगे तो कोण POQ, तो कोण POQ ये है डेल्टा। तो इसमें बड़ा वाला में ये है डेल्टा, इसको कैसे लिखेंगे, कोण SOR या कोण ROS, तो ROS बराबर डेल्टा। तब मिलाओ तो त्रिभुज के समरूपता का कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो ये है एंगल 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 एंगल, यानी एंगल एंगल एंगल। तो लिखेंगे त्रिभुज की समरूपता के सिद्धांत से त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR के। प्रूव्ड, समझ गया। उदाहरण 5 में आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए। तो जो भी थ्योरम पढ़े हो सब कुछ इसी पर आधारित है। अब दो तरह की आकृति है, इसमें ध्यान से देखो, ये कोण 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना होगा, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 60 80 8 14 140 हुआ, तो ये कोण 40 डिग्री का होगा, है ना। तो ये कोण हो गया तुमको 40 डिग्री। इसके बाद दिया हुआ है AB 3.8, दोनों में भुजा का अनुपात बैठाना है, समझा। जैसे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC देखो 6 BC 6 है, तो PQ 12 है, तो 6 दूनी 12। इसके बाद पॉइंट हटा दो तो थोड़ा देर के लिए 38 है, पॉइंट हटाओ तो ये 76 है, 38 दूनी 76,
यानी 3.8 को 2 से गुना करेंगे तो 7.6 होगा। तो फिर तीसरा भुजा दिया हुआ है इसमें AC, इसमें है PR। तो देखो इसको 2 से गुना करो, इसका 3√3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6√3 होगा। ये सब भी बेस ऑफ अलजबरा में बतलाए हैं। 3√3 इसको 2 से गुना करेंगे तो रूट से पहले वाला का गुना बिना रूट वाला के साथ बिना रूट वाला का होगा तो 3 दूनी 6√3 हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, AC अनुपात RP लेते हैं तो इसमें 1:2 होगा, क्योंकि ये भुजा का 2 गुना ये भुजा है। 6 दूनी 12, 6:12 लेंगे तो काट करके 6/12 1:2 इसमें होगा ना। तो तीसरी भुजा जो है ये AB 3.8, तो 38 दूनी 76, इसका 2 गुना ये है। तो इसका मतलब भुजाओं में अनुपात बैठेंगे। तो दो त्रिभुज में अगर भुजाओं का अनुपात समान है अर्थात समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसके आधार पर ये पता चल जाएगा जो कौन कौन संगत कोण होगा। तो सबसे पहले हम लोग भुजाओं का अनुपात ये खोजेंगे दोनों में। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में ABC का कोई एक भुजा लो। अगर AB लेते हैं तो AB अनुपात यानी बटा अपने से ध्यान देना है, जो 38 दूनी 76, तो ये भुजा लेंगे। सब भुजा देख लोगे ना तो 2 गुना है ना जी, 6 दूनी 12, ये 6 मीटर तो ये 12 मीटर, ये 3.8 मीटर तो 2 गुना 7.6 मीटर। तो इसका अर्थ है इसमें अगर हम AB लेंगे तो इसका 2 गुना कौन सा है, RQ, तो इधर RQ लेंगे। क्या सोच कर लेंगे, समझ रहा है, बटा RQ बराबर AB का मान कितना है 3.8 और RQ का 7.6, तो कट करके 1/2 होगा ना। इसलिए AB बटा RQ बराबर 1/2 या 1/2 बराबर AB बटा RQ, दोनों एक ही बात है। समीकरण 1 समझ गया। फिर दोनों त्रिभुज में दूसरी भुजा लेंगे। तो चलो BC लेते हैं, पुनः BC, तो ये 2 गुना इसका 2 है, ये 2 गुना है इसका, तो इधर BC लिए तो इधर PQ लो। BC बटा PQ अर्थात BC अनुपात PQ। BC का मान कितना 6, PQ का 12, 6 1 6, 6 दूनी 12 बराबर 1/2। तो BC बटा PQ बराबर 1/2 को हो, या 1/2 बराबर इतना बात है, बराबर 1/2 बराबर BC बटा PQ, समीकरण 2। अब तीसरी भुजा लेंगे तो AC, इसका 2 गुना ये है बटा RQ। AC कितना है, AC इसका 2 गुना ये है RP है, सॉरी RP, इधर का कैलकुलेशन सही है ना। AC का मान 3√3, RP का 6√3, तो √3 कट गया, बीच में गुना है, 3 1 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2, इसीलिए 1/2 बराबर AC बटा
आर पी, ये हो गया समीकरण 3। अब तीनों समीकरण से देखो तो 1/2 बराबर ही है सब। समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1, 2 एवं 3 से सब तो 1/2 का ही मान है। तो a/b बराबर ab/r³ बराबर bc/pq बराबर ac/rp होगा। तो इसका अर्थ हो गया, निष्कर्ष में निकला bc/pq बराबर ac/rp। ये 2, 3, एक में कितना आया था ab/2 76 r³ ab/r³ बराबर 1/2 यानी 1:2। ab/r³ बराबर 1/2 लिखेंगे, bc/pq 1/2, इसका भी 1/2, इसलिए सब बराबर हुआ। अब दोनों त्रिभुज में ये ध्यान से देखना है, तुम लोग को एक चीज़ बतलाना मिस हो गया था। जब पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो तो साबित करे कि दोनों त्रिभुज का कोण समान होता है, यानी संगत कोण। तो इसको ये समरूपता का SSS सिद्धांत कहते हैं। जैसे ये संबंध जो आया है, यह संबंध बतलाता है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज RPQ की भुजाओं का अनुपात समान है, अर्थात उनकी भुजाएं समान अनुपात में है। इसीलिए समरूपता के सिद्धांत देखो, भुजा 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 भुजा, साइड 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 साइड, तो समरूपता के ऐसे सिद्धांत को SSS कहा जाता है। ये बोलना छोड़ दिए थे, तो लिखेंगे समरूपता के सिद्धांत SSS से त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज RPQ है। और इसके आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। अब कौन कौन कोण समान हो है, इसमें ये निकालोगे तो कोण P का मान अपने आप निकल जाएगा। तो संगत भुजा के अनुसार समान कोण निकालेंगे। तो इसमें अब ये संगत भुजा कैसे खोजोगे, तो यहाँ पर विशेष बात देखो, AB, तो AB पहले है तो AB के सामने आ जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ। सामने वाला कोण 40 डिग्री है, चल से लिखे हो 40 डिग्री है। तो AB नीचे में RQ है, तो AB का संगत भुजा RQ हुआ। RQ ये है, इसके सामने खड़ा हो जाओ तो ये कोण नज़र आता है। तो इसकी संगत भुजा ये, तो इसके सामने का कोण 40 डिग्री, तो यहाँ खड़ा हो गए, इसके सामने का ये कोण कितना होगा 40 डिग्री। P का ही मान निकालना था, आंसर इतना होगा ही। अन्य कोण भी देख लो, BC के सामने का कोण BC ये 80 डिग्री है ना, तो BC के नीचे PQ है, यानी BC का संगत भुजा PQ हुआ। तो PQ इसके सामने का ये कोण 80 डिग्री होगा। दो कोण निकल गया तो तीसरा जोड़ लो, ये कितना होगा 60 डिग्री का होगा ही। वैसे भी RP के सामने का कोण कितना है RP निकालना है। तो ऊपर में संगत भुजा AC है, तो AC के सामने का कोण यहाँ खड़ा हो जाओ तो ये 60 डिग्री है। तो इसका AC का संगत हो गया तुमको RP, तो इसके सामने का कोण भी 60 डिग्री होगा। कैसे कैसे आंसर को दिमाग में लाना है, थ्योरम के अनुसार आगे की ओर बढ़ते जाना है। इसको समझ गया। उदाहरण 6, आकृति 6.31 में, यही है आकृति 6.31।
इसमें दिया हुआ है OA इंटू OB, यानी OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, OC इंटू OD। तब दर्शाइए कि कोण A बराबर C होगा, यानी कोण A बराबर C ये साबित करना है, और कोण B बराबर D यानी कोण B बराबर D साबित करना है। तो इस टाइप के हिसाब में ये इंटू का अर्थ गुना हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं OA रहने देंगे, जैसे A गुने B बराबर C गुने D को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखो ये समीकरण है, यहाँ पर लिख सकते हैं A, आगे में गुना का है, जोड़ रहे तब नहीं, घटाव रहे तब नहीं, गुना का चिन्ह है, तो या तो C को यहाँ लाएंगे या D को लाएंगे। मान लो C को लाते हैं तो फिर B को रहने दो बराबर, C को लाए D रह गया, बटा इधर क्या छूट गया B, तो B को क्यों लिख सकते हैं, तो बराबर के पहले एक भिन्न रहे, बराबर के आगे एक भिन्न रहे तो तिरछा गुना होता है, तिरछा गुना करो तो A गुने B, AB ये AB हो गया, फिर इधर करो तो C गुने D आ गया। तो स्थान कैसे कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, अगर D को यहाँ लाएंगे तो चलो D लाए, C को छोड़ देंगे, फिर गुना करके देखो AB, A गुने B AB बराबर C गुने D, तिरछा गुना करो D गुने C को या C गुने D, ये B को यहाँ ले गए तो B को यहीं छोड़ करके A को ले जा सकते हैं। यानी इस तरह की स्थिति में ये उलटफेर कैसे करेंगे, ये सब इक्वेशन में बहुत अच्छी तरह बतला दिए हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, तो मान लो OA रखे तो किसको लाना नीचे में उचित रहेगा, इस पर ब्रेन लगाओ। OA रखे तो OC को लावे कि OD, तो OA इस त्रिभुज का है, तो इसी त्रिभुज का देखो OD है, OD तो OD को लाते हैं, वैसे इसको भी ला सकते हैं बराबर, इधर OD को ले आए तो OC बच गया, इधर OB। इसका अर्थ हुआ, ऐसे ही रहने दे या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OA बटा अनुपात में टूटता है, बटा ये अनुपात बटा में टूटता है, पहले ही बतला दिए थे अनुपात की परिभाषा में, OA अनुपात OD बराबर OC अनुपात OB। अब इसका क्या अर्थ हुआ देखो, OA अनुपात OD यानी OA बटा OD बराबर OC अनुपात OB, OC यानी OC अनुपात OB, यानी प्रथम त्रिभुज की दो भुजाओं और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ ना, त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज OBC में ये बात जो है इसको अनुपात में तोड़ दिए हैं। अनुपात में तोड़ो न तोड़ो बात है बराबर, अनुपात कहो या बटा कहो, मतलब OA बटा OD, OA बटा OD बराबर OC बटा OB। ये इसी दोनों त्रिभुज में ये संबंध है। तो त्रिभुज AOD में, AOD में OA बटा OD, OA बटा OD बराबर त्रिभुज OBC में, OBC में OC बटा OB यानी OC बटा OB है। इसका ये अर्थ हुआ, प्रथम त्रिभुज AOD की दो भुजाओं का अनुपात
दूसरे त्रिभुज BCO के दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है। यानी प्रथम त्रिभुज की दो भुजाएं एवं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में है, हुआ इसका अर्थ। इसके बाद ये भी तुम लोगों को बतलाए हैं, जब एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा काटती है तो सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी आमने सामने का कोण समान होता है। ये थ्योरम है 9th में। तो ये आमने सामने का कोण, ये कोण और ये कोण समान होगा। ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। समझ गया? अब देखो, त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज BOC में क्या संबंध हो गया? तो त्रिभुज AOD की दो भुजा का अनुपात एवं इसके बीच का कोण त्रिभुज BOC में प्रथम दो भुजा का अनुपात एवं इसके बीच के कोण के बराबर है। ये थ्योरम जैसे OA बटा OD, OA बटा OD, इस त्रिभुज की दो भुजा हुआ, इसका अनुपात OA बटा OD, और इस त्रिभुज में OC अनुपात OB, OC अनुपात OB, दो ठो भुजा हो गया इसमें भी। तो दो भुजा इसका अनुपात, इसके दो भुजा का अनुपात समान है। जैसे OA में OD से भाग देंगे, मान लो कुछ न कुछ आएगा रिजल्ट। ये OA अगर 5 मीटर है, मान ले OD 10 मीटर है, तो काटेंगे 1, 5 दूनी 10, मीटर मीटर कट गया, तो इसका आया 1/2 आया ना। मान लो ये है तुमको 7 मीटर OC, 7 मीटर, और ये है OB 14 मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, ये भी 1/2 आया। तो इसका अनुपात हो गया 1:2, इसका 1/2, यानी इसका भी अनुपात हो गया 1:2। यानी इस त्रिभुज AOD की दो भुजा का अनुपात 1:2 है, इसमें भी दो भुजा का अनुपात 1:2 है। यानी प्रथम त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात समान है एवं दोनों भुजा के बीच का कोण ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो बीच का कोण भी समान है। इसका अर्थ है, थ्योरम तो याद रखना होगा, प्रथम त्रिभुज की दो भुजाओं एवं उसके बीच का कोण, प्रथम त्रिभुज की दो भुजाओं, पहली और दूसरी भुजा, दूसरे त्रिभुज की पहली और दूसरी भुजा का अनुपात समान है एवं प्रथम त्रिभुज के दोनों भुजा के बीच का कोण तथा दूसरे त्रिभुज के दोनों भुजा के बीच का कोण समान है। अर्थात समरूपता के सिद्धांत के अनुसार भुजा S, एंगल A, फिर भुजा तो S समरूप, इसमें भी ये भुजा, तब है कोण A, तब ये है भुजा तो S, यानी समरूपता के सिद्धांत SAS से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो थ्योरम का काम है कि नहीं है? समझा कैसे समरूप होगा? तो ये लिख करके फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो दोनों त्रिभुज में संगत भुजा हुआ कौन, तो इसी के अनुसार निकाल सकते हो, या चलो इसके अनुसार भी निकाल सकते हो। तो इसी के अनुसार निकालते हैं हम लोग। OA के सामने कोई कोण लो जो है OA, यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे तो ये कोण नज़र आता है ना। OA यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो कोण D नज़र आता है। मान लो ये अल्फा है। इसके बाद OD, तो OD तो इसी में हो गया, ये ऊपर में OA है और OD पहले ही त्रिभुज की भुजा है, तो इसके सामने खड़ा हो जाओ। तो मान लो ये कोण तुमको थीटा है, AO के सामने खड़ा हुए तो इसको अल्फा माने, समझा। और OD के सामने खड़ा हुए तो ये अल्फा है, तो ये अलग होगा, OD माने।
फिर ओ सी आ जाओ, ओ सी के सामने खड़ा होंगे ये ओ ए, प्रथम त्रिभुज की भुजा ओ ए, तो दूसरे में ओ सी, ओ सी, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर के पहले प्रथम त्रिभुज की दोनों भुजा का अनुपात रहे, आगे में दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजा का अनुपात रहे, तब ऊपर वाला पहले त्रिभुज की पहली भुजा, ये दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा, ऐसे मिलान करेंगे। तो ओ ए के सामने का कोण ओ ए, यहाँ पर खड़ा होंगे तो ये डी नज़र आएगा, तो इसको अल्फा मान लिए। तो ओ सी यहाँ खड़ा होंगे तो ये कोण अल्फा होगा। कैसे कैसे मिलान करेंगे? ओ डी के सामने खड़ा होते हैं तो ये कोण थीटा है, तो ओ बी के सामने खड़ा हो जाओ तो ये कोण थीटा होगा। क्या मांग रहा है? दर्शाइए कि ए बराबर सी, तो कोण ए और कोण सी ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, साबित हो गया। कोण बी बराबर कोण डी होगा, है ये अल्फा है तो ये अल्फा हुआ। तो कैसे कैसे क्रम से बढ़ेंगे, एक बार जस्ट रिवीजन समझ लो। भुजा ये दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे करेंगे, तो इसमें समरूपता का कौन सा सिद्धांत काम करता है, मेन चीज़ ये मतलब जानकारी रखना है। भुजा, फिर ये कोण है तो एंगल, फिर ये भुजा है तो एस ए एस, तो एस ए एस ये समरूपता के सिद्धांत एस ए एस से किसी त्रिभुज की दो भुजा एवं ये ए बीच में है, तरीका देखो, किसी त्रिभुज की दो भुजा एवं इसके बीच का कोण, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, किसी त्रिभुज की दो भुजा, इसमें भी है तुमको दो भुजा और इसके बीच का कोण, इसमें भी दो भुजा और इसके बीच का कोण, तो एस ए एस यानी किसी त्रिभुज की प्रथम दो भुजाओं का अनुपात, या सिर्फ किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, एवं दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दोनों भुजा के बीच में कोण होना चाहिए, तो इसके और इसके बीच में कोण है ना, इसमें भी दो भुजा के बीच का ये कोण है, तो फिर बोलेंगे एवं दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, तो समरूपता के सिद्धांत एस ए एस से दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो पंक्ति को सही ढंग से याद रखना है। अगर प्रथम त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, एवं दोनों भुजाओं के बीच का कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हो, तो समरूपता के सिद्धांत एस ए एस से दोनों त्रिभुज समरूप होता है। और फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो इसका मिलान इससे कर लोगे, ओ ए, तो ये उसी त्रिभुज का है तो इसको छांट देंगे, ये दूसरे का है, ये ओ ए प्रथम त्रिभुज का, तो ये ओ सी हो गया दूसरे त्रिभुज का, दोनों संगत भुजा है, ओ ए के सामने का कोण बराबर ओ सी के सामने का कोण, ओ डी के सामने का कोण बराबर ओ बी के सामने का कोण। इस तरह से निकाल लोगे। इस पार्ट में इतना ही रहने दो, अब तो उदाहरण है, तब एक्सरसाइज, तब है फिर थ्योरम।